के किस मान के लिए समीकरण युग्म 2x + 3y - 5 = 0 और 4x + ky - 10 = 0 के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अपरिमित रूप से अनेक हल कब होते हैं? जब a1/a2 b1/b2 और c1/c2 का अनुपात बराबर होता है। अगर ऐसा होता है तो हम कहते हैं कि जो दो चर वाले रैखिक समीकरण दिए हुए हैं और उनसे दो रेखाएं खींचेगी, क्योंकि एक समीकरण से एक लाइन खींचेगी और दूसरे समीकरण से भी एक लाइन खींचेगी। तो जो दो लाइनें हैं वो अपरिमित रूप से अनेक हल देगी या नहीं। यानी कि अगर दो लाइनें समपाती होती है, यानी कि लाइन के ऊपर लाइन होती है, तो हम कहते हैं कि उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अगर अनेक हल है तो उसकी कंडीशन ये होती है, यहाँ पर देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण दे रखे हैं, यहाँ से हमें a b c के मान निकालने हैं। तो 2x + 3y - 5 = 0, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। और दूसरा समीकरण है 4x + ky - 10 = 0, इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। तो यहाँ से हमें मिलेंगे a1 b1 c1 और यहाँ से हमें मिलेंगे a2 b2 c2। a1 कितना है? 2, b1 कितना है? 3 और c1 कितना है? -5। हमें चिन्हों के साथ में संख्या को लेना होता है। a2 कितना है? 4, b2 कितना है? k और c2 कितना है? -10। अब हमें इन सभी के मान यहाँ पर रखने हैं। a1 कितना दे रखा है? 2 और a2 कितना है? 4। तो ये हो जाएगा 2/4 बराबर b1 और b2। b1 3 है और b2 k है, तो 3/k हो जाएगा बराबर c1 c2। c1 -5 है और c2 है -10, तो हो जाएगा -5 बटे में -10। माइनस से माइनस कटेगा, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, यानी कि 1/2। 2 दूनी 4 हो जाएगा, यहाँ से भी 1/2 आएगा। 1/2 बराबर 3/k बराबर 1/2। अब आप चाहो तो इसको यूज कर लो या फिर इसको यूज कर लो, क्योंकि 1/2 तो एक ही संख्या है ना, तो इन दोनों में से एक को छोड़ देंगे तो यहाँ से आएगा 1/2 बराबर 3/k। वज्र गुणा कर देंगे, 1 की गुणा k से करेंगे तो k आएगा बराबर 2 की गुणा 3 से करेंगे तो 6 आएगा। तो k का मान हमारा कितना आया? 6।